कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में है तो चलो फिर एक स्माइल करते क्या? अरे ये नहीं, वो क्यूट वाली स्माइल। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्कल के जो भी बेसिक्स रहेंगे, बेसिक्स मतलब क्या कि 9th में हमने जितना पढ़ा है उसके आगे का जो भी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज होगा, चाहे वो दो थ्योरम हो या फिर थ्योरम से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सबसे पहले, और फिर उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक दो सॉल्व एग्जांपल के भी क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, तो वो सॉल्व करने के टाइम पे भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि कैसे क्या है इस चैप्टर में, कैसे क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले कि सर्कल, ये एक सर्कल है, जैसे हमने दो पॉइंट को ज्वाइन किया, कहां के दो पॉइंट को, सर्कमफेरेंस के ऊपर के 2 पॉइंट को, तो ये कहीं का भी पॉइंट आप ले सकते हो। जैसे एक दूसरा सर्कल मैंने लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं या फिर मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया और ये पॉइंट कंसीडर किया, इनको ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये आपको पता होगा क्या बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये वाले पॉइंट को भी हमने दो पॉइंट कहां के कंसीडर किए हैं, सर्कमफेरेंस के, और ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉर्ड में और सीकेंट में एक बेसिक डिफरेंस है जो कई बार हम गलत करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। कि जैसे एक सर्कल है, देखो सीकेंट क्या होता है, कॉर्ड अभी आपको समझ आया कि दो पॉइंट जो सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा उसको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉर्ड। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करके कोई लाइन जा रही है और इंटरसेक्शन दो पॉइंट पे हो रहा है तो उस लाइन को हम सीकेंट बोलेंगे, उसे कॉर्ड नहीं बोलेंगे। कॉर्ड क्या होगा कि दो पॉइंट जो सर्कमफेरेंस के ऊपर है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। और अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इस लाइन को सीकेंट बोलेंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये यहीं पे सिर्फ पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, कोई सेगमेंट है जो सिर्फ पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये सीकेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो कॉर्ड और सीकेंट में सिर्फ ये डिफरेंस है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉर्ड पहले से पता था, सीकेंट इस मतलब 9th में शायद नहीं था, सीकेंट 10th में है। दूसरा, ये सर्कल है, अब सर्कल के ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब इस इनफाइनाइट पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो हर सेगमेंट क्या कहलाएगा, रेडियस। तो एक सर्कल में रेडियस भी कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेडियस भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में कभी आपसे हो सकता है पूछा जाए कि ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम कॉर्ड बोल रहे हैं तो उससे जस्ट ऊपर के दो पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया तो उसे क्या बोलेंगे, उसको भी कॉर्ड बोलेंगे। और ऊपर के दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो उसको क्या बोलेंगे, उसे भी कॉर्ड बोलेंगे। एक पॉइंट है, एक कॉर्ड है जो सेंटर से होकर के जा रही है, मतलब सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में वो सेगमेंट सेंटर से होकर के जा रही, तो उसे क्या बोलेंगे, ये भी कॉर्ड होगा। और कैसा कॉर्ड होगा, देखो बाकी जो नीचे हमने ड्रॉ किए हैं उससे ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगा, उन सबसे ग्रेटेस्ट। तो ये जो ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगा या लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप कह सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉर्ड, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या आप लिखना है आपको, डायमीटर। उसके बाद आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो सारे जो होंगे वो डायमीटर से छोटा होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का। ये हो गया। उसके बाद एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को, सिर्फ एक पॉइंट को टच होना चाहिए और एक लाइन जा रही है सिर्फ एक पॉइंट को टच करके, दिखने में आपको दिखेगा यहाँ पे कि वो बहुत सारे पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, पर एक पॉइंट को टच होकर के अगर लाइन जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो टेंजेंट है उसके ऊपर अगर हमने रेडियस ड्रॉ किया, रेडियस यानी टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है,
अगर आपको एंगल फाइंड करना होगा कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जहां पे रेडियस टेंजेंट को टच करता है, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो अगेन इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्यों इनफाइनाइट टेंजेंट, क्योंकि एक पॉइंट को टच करके एक टेंजेंट जाएगा और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके ये सर्कल बना है, तो जो इनफाइनाइट पॉइंट से होकर के लाइन जाएगी वो सारे क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। एक्सटर्नल पॉइंट के, ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। ये थोड़ा सा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, क्लियर, ऐसे, ठीक है। सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना कि एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, ये हो गया सर्कल। अगर आप कोशिश करो कि मैं एक और 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊं, तो जैसे ही आप करने को जाओगे ना, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगा, और जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो ये बन जाएगा सीकेंट, ये टेंजेंट रहेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो सर्कल है उसके किसी एक ही पॉइंट से टच होकर लाइन जानी चाहिए। तो वैसे आप सिर्फ मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो कितने ड्रॉ कर पाएंगे, 2। तो अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में आता है कि मैक्सिमम 2 tangent can be drawn from an external point to a circle, maximum 2, ठीक है, याद रहेगा, ओके। चलो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये आप देखो कि 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो कॉर्ड है, उस कॉर्ड के ऊपर अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो जैसे ये 90 डिग्री बना, मतलब ये CF DE के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कॉर्ड को क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। प्रूफ हमने 9th में किया ऑलरेडी कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसा रेडियस, और प्रूफ किया था कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कॉमन साइड, ये एंगल 90 डिग्री, और फिर बताया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो वहां से हमने बताया था कि DF और FE जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो तब हमें ये चीज समझ आया था कि ये जो DF और FE है ये कॉर्ड के 2 पार्ट हैं, जिसको बाइसेक्ट किसने किया है, ये CF बाइसेक्ट किया है। याद रखोगे आप, छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट एक चीज और है, इस डायग्राम में देखो जरा, इस डायग्राम में क्या है कि ये डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। किसी भी 2 कॉर्ड के डिस्टेंस अगर सेंटर से इक्वल है तो वो दोनों जो कॉर्ड होगा उसकी लेंथ भी इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल आल्सो बी। या फिर इसका ऑपोजिट आप देखो कि अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। दोनों बात एक ही है, इसको आप सीधा बोलो। तो डिस्टेंस सेंटर से अगर इक्वल है किसी भी 2 कॉर्ड का तो कॉर्ड के लेंथ इक्वल होंगे, या फिर अगर लेंथ कॉर्ड का इक्वल है तो जो उसका डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। राइट, ये हो गया। कुछ बातें और हैं जो आपको ऊपर देखना है। देखो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है कि 2 सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम कब बोलते हैं कि 2 चीज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो। जैसे मैं ट्रायंगल की आपको बात बताऊं कि ट्रायंगल में क्या था कि तीनों साइड इक्वल, या बेसिकली जनरल वे में अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप बोलोगे कि सर अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंप्लीट ओवरलैप कर जाए, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे तो पढ़ते थे हम कि एक ट्रायंगल दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप कर दे तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। जैसे मेरा ये हाथ है, दूसरा हाथ है, अगर मैं ऐसा करूं तो ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये और ये
कॉन्ग्रुएंट होंगे। बटरफ्लाई का आपने विंग्स देखा होगा कि वो एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप करते हैं, बुक के पेजेस हैं कंप्लीट ओवरलैप करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली मैं बात करता हूं इस सर्कल की, तो ये वाला सर्कल है जिसकी रेडियस आप कंसीडर कर लो r2 एंड दिस वन विल बी r1। तो ये सर्कल r2 रेडियस वाला अगर r1 को कंप्लीट ओवरलैप करता है तो आप बोलोगे कि सर इसका रेडियस 1 वाले का 2 के इक्वल होगा, मतलब रेडियस 1 जो होगा वो रेडियस 2 के बराबर होगा, राइट। जब भी जाके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेंटर एक ही होंगे, उनके रेडियस वेरी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटर एक ही है, रेडियस r1 है तो छोटा सर्कल बन रहा है, रेडियस r2 है तो उससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल बन रहा है। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उन सारे सर्कल को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल, एक सर्कल जब दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है, आप क्या बोलते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल। ओके, इंटरसेक्टिंग सर्कल। एक और चीज है जो रह गई यहां पे, वो क्या है, टचिंग सर्कल। वो क्या है, एक्चुअल में इसका यूज सेकंड एक्सरसाइज में है, टचिंग सर्कल, राइट। तो अब देखो सर्कल दो तरीके से टच कर सकते हैं, एक तो ये तरीके से और एक ये और ये अंदर से। सर्कल एक दूसरे को दो तरीके से टच कर सकते हैं। अगर बाहर से टच किया तो ये वाले सर्कल का रेडियस r1 और इसका r2 और ये इसके सेंटर c2 और c1। अंदर अंदर टच किया तो ये c2, ये इसका रेडियस r2 और ये हो गया पूरा रेडियस इसका r1 और ये c1। तो अगर एक बात बताओ कि अगर बाहर बाहर सर्कल टच कर रहा है एक दूसरे को तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल बोलेंगे। कौन सा सर्कल बोलेंगे, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। अंदर अंदर टच कर रहा है तो इंटरनली टचिंग सर्कल। बाहर बाहर टच कर रहा है तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और अंदर अंदर टच कर रहा है तो इंटरनली टचिंग सर्कल। ओके, ये हो गई बात। अब एक चीज बताओ मुझे, अब एक चीज बताओ, आप क्या बताने वाले हैं कि अगर मैं पूछ दूं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर व्हेन सर्कल इज टचिंग एक्सटर्नली, तो आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब अगर एक्सटर्नली टच करे तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। अगर इंटरनली टच करे तो ये टोटल r1 है, उसमें से मैं इतना r2 निकाल लूं तो ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब r1 माइनस r2। इफ सर्कल इज टचिंग इंटरनली, the distance between their center is r1 minus r2 and if touches externally, distance between their center is r1 plus r2। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बात करते हैं कुछ और। ये बता दिया आपको सेगमेंट, टेंजेंट, सीकेंट। चलो थ्योरम देखते हैं क्या है। टेंजेंट थ्योरम है। टेंजेंट थ्योरम ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये अगर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यहां से टेंजेंट जा रही है और यहां से मैंने रेडियस ड्रॉ किया, तो टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये रेडियस मतलब ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने का एंगल बनाएगी, 90। परपेंडिकुलर मतलब एंगल उन दोनों के बीच का कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ हमेशा हमेशा कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस होगा वो टेंजेंट से जिंदगी भर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यही है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ये भी कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस, तो यहां से ये जो लेंथ है ये इक्वल होंगे। मतलब टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट का जो ये सेगमेंट है, ये P मान लो, इसको A मान लो, ये Q, तो ये जो AP है टेंजेंट सेगमेंट हुआ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस A पॉइंट से हमने ड्रॉ किया सेंटर के ऊपर,
जो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब AP इक्वल टू AQ हम हमेशा बोलेंगे कैसे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। आया समझ कि रेडियस के साथ टेंजेंट 90 बनाएगा, पहली बात। रेडियस के साथ टेंजेंट 90 बनाने के साथ ये यहां तो 90 बनेगा, इसके साथ साथ ये जो सेगमेंट का जो लेंथ होगा यानी AP वो हमेशा बराबर होगा किसके, AQ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, जस्ट आप थोड़ा सा जो बेसिक है उतना ध्यान रखो। ये सॉल्व एग्जांपल है, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, हो जाएगा। क्या गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर D टचेस द साइड ऑफ एंगल ACB एट A एंड B if ACB इक्वल टू 52 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ACB ये कितना है, 52 डिग्री है। ओके, फाइंड मेजर ऑफ ADB, मतलब आपको क्या बताना है, ADB मतलब ये एंगल बताना है, सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है वो बताना है। बहुत अच्छा, एक बार क्वेश्चन वापस देख लो कि जो एंगल है ACB दिस वन इज 52 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट ADB एंगल मेड एट सेंटर, सेंटर पे कितने का एंगल बना वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। देखो ये ACBD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो मैं लिखूंगा इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी लिखेंगे वी नो दैट, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी लिखो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब अगर मैं बात करूं कि सारे एंगल का सम 360 है तो लिख लेते हैं एंगल ACB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CAD इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब आप सोचोगे कि हमारे पास ACB तो है 52, बाकी के एंगल कहां हैं, तो अभी जस्ट हमने टेंजेंट थ्योरम देखा है, उसमें क्या देखा, चाहे तो दिखा देता हूं पीछे, ये देखो अभी जस्ट हमने देखा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये रेडियस हो गया AD और ये हो गया AC टेंजेंट, तो ये दोनों थ्योरम क्या कहता है कि ये परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 का। तो ACB 52 प्लस 90 प्लस 90 प्लस CAD कितना है सॉरी CBD 90 प्लस ADB फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज रखो। CAD कितना है 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा तो ये 90, ये भी 90 हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अभी सभी एंगल का सम करके अपराइट में माइनस कर दो, तो एंगल ADB लेफ्ट में बचेगा, क्या हो जाएगा राइट में 360 माइनस इन सारे एंगल का सम, तो 52 प्लस 90 प्लस 90, तो एंगल ADB क्या हो जाएगा, एंगल ADB क्या हो जाएगा 360 माइनस सम कितना हो जाएगा इसका 90 90 180 180 प्लस 5 232 हो जाएगा 232। सब्ट्रैक्ट करेंगे देख लो कितना होगा 180 प्लस 52 230 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 128 डिग्री। तो ये जो सेंट्रल एंगल था ये 128 डिग्री हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना था 128 डिग्री हो गया फाइंड आउट। तो इजी है क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट रेडियस के साथ जैसे 90 डिग्री बना रहा, ये चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल सबको पता है कि 360 होता है उनके एंगल का सम, तो ऐसे यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। तो ये एक रेडियस मैंने यहां ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A। ये जो AB लाइन है उस A के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है का मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, थ्योरम आपको पता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB? व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB? CAB इसी एंगल की बात की है जिसको मैंने 90 बोला। आपको पता है कि जो एंगल है रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का बनाता है। तो आप लिखो पहले क्वेश्चन का आंसर, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। आप लिखोगे कैसे आंसर? मेजर ऑफ CAB इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आपको देना है, y पूछा है, रीजन लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। Tangent theorem, we know that radius make angle with tangent is 90 degree. By tangent theorem we know that radius make angle with tangent is 90 degree. पहला क्वेश्चन हो गया। What is the distance of point C from line AB y? अभी C पॉइंट का डिस्टेंस AB से पूछा है तो ये उतना ही होगा ना रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस और रीजन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियस गिवन है आपको कितना? 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर and point of contact. Line joining center and point of contact is radius and radius given is 6 centimeter. Radius given is 6 centimeter. ये हो गया। Line joining center and point of contact is radius और radius given कितना है आपको? 6 सेंटीमीटर। ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। थर्ड का क्या है? डिस्टेंस ऑफ AB 6 सेंटीमीटर, फाइंड BC। अब ये जो AB है, ये जो AB है वो 6 दिया है, पूछा है BC। कैसे निकालेंगे BC बताओ जरा? डिस्टेंस ऑफ AB 6 दिया है, रेडियस भी 6 दिया है, आपको पूछा है BC। तो आप बोल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सेकेंड एक्सरसाइज हम पढ़ चुके ऑलरेडी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACB क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू आ गया रूट अंडर 72। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 तो रूट 72। BC इक्वल टू 72 को आप लिख सकते हो 36 इंटू 2। 36 इंटू 2 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 2। 6 देखो पेयर बन रहा है तो एक 6 बाहर आएगा और आंसर हो जाएगा 6 रूट अंडर 2। तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा 6 रूट अंडर। So the distance of the BC is 6 root under। इजी है क्वेश्चन, समझ आ रहा है? ठीक है। What is the measure of ABC? ABC एंगल ये कितना होगा अब बताओ? ABC तो अगर मैंने इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगाया, देखो कितना इजी है। फोर्थ क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। ये एंगल आपसे पूछा है, मैं अगर बोलता हूं कि 10 लगाओ, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC क्या है 6, AB क्या है 6, कैंसिल आउट होके 1, और tan थीटा में 1 की वैल्यू क्या होती है tan 45। सो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू रे 45। tan थीटा 45। अब थीटा 45 आया तो वही तो एंगल ABC था ना, तो एंगल ABC क्या आ गया 45।
एंगल एबीसी क्या आ गया, एबीसी 45 डिग्री। 4 क्वेश्चन हो गए। सो तो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle, okay? From point R, ये पॉइंट R है, यहां से सेगमेंट RM and segment RN tangent of the touching circle at M and N, okay? R पॉइंट, जैसा क्वेश्चन में बोला है, आप ध्यान से क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो पहले। तो R पॉइंट से मैच करेंगे जो गिवन है, उसमें हमें क्या समझ आया। तो R से M पॉइंट पे टच होकर के और N पॉइंट पे टच होने वाला 2 टेंजेंट का सेगमेंट ड्रॉ किया है, ओके? If OR equal to 10 means, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अगर मैं इस पॉइंट से यहां ज्वाइन करूं और इस पॉइंट से यहां ज्वाइन करूं, तो ये जो रेडियस है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब तक में हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल हो गया। इतना हम इंफॉर्मेशन गिवन था उससे हमने लिखा, सारी चीजें समझ गए। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ध्यान से देखो, ये जो MR है उसकी लेंथ पूछी है आपसे। आपको ये बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा है क्या, इस टाइप का, जिसमें से ये M हो गया, ये R हो गया, ये 90 डिग्री, ये 5, ये 10। तो अगर मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के, और हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ना, सेम सर्कल, सेम ट्रायंगल। तो अगर मैं बोलूं यहां पे क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा, इन ट्रायंगल OMR ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा। ध्यान से, क्यों ध्यान से, क्योंकि आप हाइपोटेनस और दूसरे साइड में कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे दिखने में ये हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है, पर ये हाइपोटेनस नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस यहाँ पे OR है, ध्यान देना, हाइपोटेनस OR है। तो OR का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, OM के स्क्वायर के प्लस MR के स्क्वायर के। OR कितना गिवन है, 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू OM कितना गिवन है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। अब यहां से आप MR स्क्वायर निकालोगे तो MR को राइट में रखो, बाकी ये 5 स्क्वायर को लेफ्ट में भेज दो। तो MR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से 10 स्क्वायर था इधर, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5 स्क्वायर। सो MR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 25। MR इक्वल टू 75 का रूट अंडर। अब 75 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 3। 5 एक पेयर बना रहा है, तो 5 बाहर जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट अंडर 3। सो इस टेंजेंट की लेंथ क्या आ गई, 5 रूट अंडर 3। और हमने पढ़ा है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज कॉन्ग्रुएंट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। तो ये MR जितना होगा उतना ये NR हो जाएगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इक्वल टू 5 रूट अंडर। आया समझ, सिर्फ ये करना है, ज्यादा टफ नहीं है। व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO, एंगल ढूंढो कहां है, MRO, ओके, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है MRO। क्या आप इस ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो इसी सेकंड क्वेश्चन यहां कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल OMR बोल लो, OMR
ये एंगल हमें चाहिए, तो मैं लिखूंगा हाइपोटेनस है आपके साथ, परपेंडिकुलर है, इसको थीटा बोलो, तो बेस क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बेस नहीं एडजेसेंट साइड या बेस, दोनों में से जो बोलो, ये थीटा इस हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये बेस होगा, मतलब एडजेसेंट होगा, ये वाला ऑपोजिट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट यानी OM अपॉन हाइपोटेनस और ऑपोजिट कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 10, कैंसिल आउट करोगे आएगा 1/10। सो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/10। साइन थीटा 1/10 है, तो सॉरी 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया सेकंड का आंसर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN? अब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 है ना, 30, दोनों 30 हो जाएंगे। अब ये 30 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल MRN 30 + 30 लिख लो यहाँ पे, MRO + NRO इक्वल टू 30 + 30 60 डिग्री। सो MRN एंगल क्या हो जाएगा 60। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, MRN हो जाएगा 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। प्रूव दैट सेगमेंट RN एंड सेगमेंट RN, ये दोनों जो टेंजेंट है सर्कल का, सेंटर वो है। प्रूव करना है कि जो OR है वो बाइसेक्ट कर रहा है MRN को, मतलब ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बताना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू प्रूव एंगल MRO इक्वल टू NRO। बाइसेक्ट का मतलब आप इक्वल बता दो, इसका मतलब ये लाइन ने इस कंप्लीट MRN एंगल को आधा आधा किया है, जब भी तो इक्वल हुआ। तो हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल OMR एंड ONR, OMR और ONR ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं, OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस जो है वो सेम सर्कल। OR इक्वल टू OR क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। ये जो एंगल है ये 90 बनता है, टेंजेंट सेगमेंट से रेडियस का हमेशा एंगल 90 बनता है। तो आप बोल सकते हो एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम, कहां से, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम से कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक एंगल 90 डिग्री है, एक ये वाला साइड इसका है, और एक दूसरा जो इसका हाइपोटेनस है वो इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट नहीं लगा सकता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ठीक है, या इसी को हाइपोटेनस टेस्ट भी बोलते हैं आपके बुक में, RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सब कुछ साइड्स वगैरह इक्वल होंगे। RHS कैसे समझ आया ना, एक एंगल 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस, और कोई भी दो परपेंडिकुलर साइड में एक इक्वल होनी चाहिए। तो RHS या हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं। अब CPCT से ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो एंगल MRO इक्वल टू एंगल NRO बाय CACT, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपके बुक में CACT CSCT रहता है, इसलिए लिखो CACT कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर
ओ आर बाइसेक्ट MRN प्रूव्ड। ओ आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है MRN को, जब भी जाके ये दोनों एंगल इक्वल हुए। ओके, हो गया ये प्रूफ। इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखोगे हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, what is the distance between two parallel tangent of a circle having radius 4.5 cm? कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ये सर्कल हो गया, टू पैरेलल टेंजेंट, तो एक टेंजेंट मान लो ये हो गए, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये रेडियस के साथ 90 बना रहा है, ये रेडियस के साथ 90 बना रहा है। हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ये यहां से 4.5 है, ये भी 4.5। What is the distance between two parallel tangent? So two parallel tangent के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, r1 plus r1 यानी 4.5। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.5 plus 4.5 equal to 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर देख के पता चल रहा है। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो कि हमने कैसे इन दोनों को ऐड किया। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आप बोल सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे ये दोनों के, ये कितने होंगे, 90 और 90। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 90 होगा। अगर ऐसा होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब ये 4.5 ये 4.5 दोनों मिलकर के 90। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान था। सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं सेकंड वीडियो में। चलो